ये लड़कियां कुछ काम इधर तो ध्यान दिया करो कम से कम, है दिखता रहा है। चलो ठीक है। सतह और अधोसतह, सतह में क्या होता है बताओ, बेडिंग प्रणाली होती है जिसमें डेड फेलो का निर्माण होता है, जो इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अधोसतह में कौन कौन सा बताओ, टाइल हो गया, छिद्र पाइप हो गया, रोबिन हो गया, हेरिंग बोन हो गया, ग्रेडिनोन हो गया, कौन सा हो गया, डबल मैन प्रणाली, और कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया, मोल प्रणाली। कौन सेल का उपयोग करता है, मोल हल। कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, काली मृदा। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट डालो सिंचाई जल की गुणवत्ता। सिंचाई जल की गुणवत्ता, जल निकास बाद कौन सा हो गया, सिंचाई जल की गुणवत्ता। सिंचाई जल की गुणवत्ता, ठीक है। सिंचाई जल की गुणवत्ता, जैसे आप मान लो पीते हो पानी, तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा क्वालिटी होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसे पीते हो आप, चलो ठीक है। फिलहाल में देखो पानी की समस्या ज्यादा है, पानी पीने का पानी क्या खराब आ रहा है, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। जो ग्राउंड वाटर होता है, एक तो पत्थर का पानी होता है, एक नॉर्मली क्या होता है, अपर पानी होता है। जैसे उदयपुर में कौन सा है, नॉर्मली का पानी है, मतलब इसमें पत्थर का पानी नहीं कह सकते। इसका मतलब जो अगर ऊपर पोल्यूशन का पानी है जिसमें कई प्रकार के हैवी मेटल और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उन्हीं का क्या होता है, परकोलेशन, और परकोलेशन के द्वारा जाता है नीचे की ओर, पानी के साथ जो भी मेटल चला जाता है उसको अपन पीते तो क्या होता है, नुकसान करता है। तो अपने लिए वो भी हानिकारक होता है, प्लस सिंचाई के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो कौन कौन सा जल होता है जो अपने के लिए उपयोगी होता है, बात करते समय क्या क्या पैरामीटर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईसी। ईसी का क्या नाम बताओ, विद्युत चालकता। विद्युत कौन सा बताओ, चालकता। दूसरा कौन सा बताओ समझ में है, विद्युत चालक एसएआर की बात करते हैं। एसएआर का मतलब सोडियम, सोडियम अब्जॉर्प्शन कौन सा होगा इसमें, अधिशोषण कौन सा हो गया, अनुपात। कौन सी बात करते हैं, अनुपात, ठीक है। वहां पर एसएआर लिखा आएगा। तीसरी बात कौन सा हो गया, आरएससी। आरएससी कौन सा हो गया, अवशेषित। इसकी बात करते बताओ, अवशेषित सोडियम कार्बोनेट। अवशेषित सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो देखो यहां पर नाम से पता चल रहा है, यहां पर सोडियम और यहां पर भी कौन सा है। तो सिंचाई जल में सोडियम की पता लगाने के लिए कौन कौन सा है, एसएआर और ईसी किसका करते हैं बताओ, विद्युत चालकता। नेक्स्ट बात कौन सा बताओ, बोरोन। इस बात करते हैं बताओ, बोरोन हो गया। और बताओ कौन सा हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा हो गया, क्लोरीन। किस बात करते हैं, क्लोरीन, ठीक है। और कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, नाइट्रेट। किस बात करते हैं, नाइट्रेट की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर कौन सा हो गया, कैल्शियम व मैग्नीशियम कौन सा हो गया, अनुपात। कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात। एक हो गया साल्ट इंडेक्स। किस बात करता हो, साल्ट इंडेक्स। किस बात करते हो, साल्ट इंडेक्स, ठीक है। साल्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो नाम से मतलब किसके बारे में पता लगेगा, सोल्ट के बारे में। 9 नंबर की बात करें कौन सा होता हो, एसएसपी। एसएसपी का नाम क्या होता हो, घुलन सोल्यूबल सोडियम प्रतिशत को क्या होता है, घुलनशील। घुलनशील है सोडियम, क्या हो गया, सोडियम प्रतिशत। अच्छा, क्या एसएसपी का मतलब क्या होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या बात है, क्या टैलेंट है। लेकिन उसका भी नहीं मालूम, एसएसपी का भी नहीं मालूम होगा, है। तो किस किस को मालूम एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है? हाँ देख लो आप, इसलिए मतलब एसएसपी के बारे में है। सल्फर कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, कौन बताए, कॉन्फिडेंस से 19 होता है कैल्शियम, बताना देखिए एक बार, बताओ कौन बताएगा। ये लो आप, 19 सल्फर। अब उल्टा हो गया, अब सुल्टा हो गया। वाह वाह रे वाह, अरे गेंडो मैंने बताया, बहुत अच्छी ट्रिक। कैल्शियम Ca, सल्फर ज्यादा अक्सर किसमें, इसलिए 19, और ये कितना हो गया। तो इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का, लेकिन बस मामला गड़बड़ा जाता है। एग्जाम में बैठोगे ना, तो अगर मान लो 12-19 आ गए तो 100% है, वहां घोड़ा खींचोगे आप। बाद में सोच के करेंगे, और सोच करने के बाद में कभी सही नहीं होता है। याद रखना, एक होती है टंग मेमोरी, आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना कि एग्जाम में जो फर्स्ट बार में टिक हो जाता है ना, उसको कर देना आप, सेकंड बार में दिमाग मत लगाना। वो होता है अपनी क्या, लिसनिंग हो गया, टंग मेमोरी हो गया। कई बार क्या होता है अपने माइंड में होता है, जैसे मान लो यूरिया में नाइट्रोजन, तो क्या कहीं देखा है क्या आपने, मतलब ऐसे रटा गया ना 46, सही बात है बताओ। सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन है 37, सही बताना।
हाँ चलो, नया बैच कुछ बेचारों को नहीं मालूम, उनको नए बैच वाले टेंशन नहीं आना, अपने को टेंशन नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे बोलते हैं कि सर हम तो है ना, हमारे कुछ नहीं आता तो हम टेंशन आ जाते हैं। पुराने वाले को कुछ नहीं आता, टेंशन मत लो आप। ठीक है, ईसी की बात कर, इसी का मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता। क्या होता है, विद्युत चालकता। अब इतना तो मालूम है कि विद्युत चालकता होता है किसकी मात्रा बताओ, नमक की मात्रा किस मात्रा करता है, ये तो मालूम है कि नहीं है, पढ़ाई होगा मृदा विज्ञान में, 2 इलेक्ट्रोड काम आती है, आप वहां पढ़ लेना, वहां पर अनुपात पढ़ोगे, पानी और मृदा कितना होता है, 2:1 या 2:1 वहां पढ़ लेना आप। ठीक है, अब सुनो, यहां पर पानी की बात करते हैं तो कौन सा होता है उसमें, एक तो होता है 0.25, 0.25 से कितना हो गया, 0.75, 0.75 से कितना हो गया, 2.25, और 2.25 से कितना हो गया, ज्यादा, या हो सकता है 5, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कम, क्या बताओ, कम लवण की, कम लवणीय कौन सा वगैरह है, जल, कम लवणीय जल, ये कौन सा बताओ, मध्यम लवणीय जल, मध्यम लवणीय जल, और ये कौन सा बताओ, अधिक लवणीय जल, किस बात में बताओ, अधिक लवणीय जल, अधिक लवणीय जल की बात करते हैं। और ये क्या होता है, सबसे अधिक, किसकी बात करते हो, सबसे अधिक लवणीय जल, सबसे अधिक लवणीय जल की बात करते हैं। ठीक है, लवणीय जल, अभी तक का रिकॉर्ड है, यही क्वेश्चन पूछा गया इन, अगर 4 कैटेगरी में पूछा गया, एक तो 3 और किसका 4, क्योंकि इसमें अधिक और क्या होता है, हाई और वेरी हाई या एक्सट्रीम हाई, कौन सा होता है उसमें, अधिक और सबसे अधिक, मतलब 0.75 से कितना हो गया, 2.25, और 2.25 से क्या हो गया, ज्यादा। ये तो हो गया अपने पास वर्ग, कौन सा हो गया वर्ग, और यहां पर कौन सा बताओ उसमें, ईसी, और ईसी किस में बताओ, डेसी साइमन पर मीटर, क्या होता है, डेसी साइमन पर मीटर की बात करते हैं, ये इसमें क्या वर्ग होते हैं। कम लवणीय जल में ईसी कितना होगा, 0.25 से क्या हो गया, कम। ठीक है, यहां पर कितना बताओ, मध्यम में 0.25 से कितना हो गया, 0.75, अधिक में कितना हो गया, 0.75 से 2.25, और 2.25 से क्या हो गया, कर लो, कोई दिक्कत इसमें। अब है CSSRI के हिसाब से, CSRI के साथ बताओ कहां पे है, CSRI के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, इसी का वर्गीकरण, इसी का क्या हो गया, वर्गीकरण। यहां पर है 1.5 से कम, 1.5 से कितना हो गया, 3, 3 से कितना हो गया, 5, 5 से कितना हो गया, 10, और 10 से कितना हो गया, ज्यादा। यहां पर क्या होगा, सामान्य जल, इस बात करता हूं, सामान्य जल। ठीक है, और यहां पर क्या होता हो, कम लवणीय जल, इस बात करते हैं, कम लवणीय, कम लवणीय जल। ठीक है, यहां पर कौन सा बताओ, मध्यम, इस बात करते बताओ, हाँ मध्यम लवणीय जल, इस बात करते बताओ, मध्यम लवणीय जल, मध्यम लवणीय जल। ठीक है, और यहां पर कौन सा बताओ, लवणीय जल, किसकी बात करते बताओ, लवणीय जल। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो बीच मत बोला करो। यहां पर कौन सा बताओ, अधिक लवणीय जल, किसकी बात करते हैं, अधिक लवणीय जल, क्योंकि कई सारे डिप्रेशन में आने के शिकार होता है, टेंशन तो हो जाती है ना भाई लोगों, भाई एक याद है, एक नहीं लगता है, इसको तो ऑलरेडी याद है, अपन तो मामला कचरा है पढ़ता हूँ, इसलिए ना मामला थोड़ा सही हो जाते हैं। मैंने पूछा है ऐसा कि सर कई सारे बीच में बोल देता, मुझे लगता है कि सर हम तो कुछ भी नहीं है, आधे छोड़ के चले गए लगभग 5-7, तो कि सर हमारे जैसे लगता है कि हम तो क्या डूब गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो क्या पहले पढ़ रखा होगा तो बोल लेते हैं, तो उसमें तो ना, अगर ऐसा होता तो पहले सिलेक्शन हो जाता ना है? हाँ, अब उनकी मन को शांति मिली, चलो ठीक है। उनको मतलब 2 चीजें होती है, जिनको सबसे ज्यादा आता है उनकी बेइज्जती करो तो उनको ठंडक मिलती है, हाँ मजा आ गया आप तो, या उनकी रैंक नहीं आए तब मजा आता है, अच्छा बड़ा 1.5 बन रहा था, ले ले भैया ना, तो चीजें होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों में से जेलस नहीं होता है, खुश होती है लड़कियों में, रैंक आ रही बराबर नहीं आ रही, आगे टेस्ट की रैंक आएगी नहीं है, टेस्ट की बड़ा, फर्स्ट रैंक किसकी है, आपकी, अच्छा सेकंड रैंक, थर्ड रैंक है, थर्ड लड़कियों में, फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, 7 रैंक, 8 रैंक, 9, 10, 8 किसकी है, अच्छा इसका मतलब देखो आप 10 में से लगभग 9 जने लड़के हैं, 8 जने लड़के, इसमें 2 है ना लड़कियां, लड़कियां कौन कौन है, एक और एक कौन है, अच्छा 2 है, तो मामला गड़बड़ है, मतलब देख लो आप क्या कर रहे फिर आप, मामला गड़बड़ है,
सभी ने ये खूब मनाई है, मतलब ये है ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे थे गानों की, है ना। पढ़ लिया करो, कुछ नहीं रखा हुआ। आपको जिस दिन क्लास में जेल सर बोला, क्या बोला आपको, कितने पढ़ने वाले इसमें बताओ? 1 से 25। अच्छा, मतलब 25 जने पढ़ने वाले, बाकी सब क्या है, पैसे देने वाले हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने दोबारा बोला, रैंक के हिसाब से कभी डिसाइड मत करो, रैंक के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी अपने को, हवाओं में नहीं जाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जहां रिकॉर्ड है रोहिल का, जाके उठा के देख लेना, टॉपर्स का कहीं आसपास नंबर ही नहीं आता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि टॉपर आने का मतलब सिलेक्शन है, उसका मतलब क्या होता है कि वो लास्ट तक है ना, वो हवा में इतना उड़ जाता है ना कि पेपर के टाइम में पकड़ना मुश्किल हो जाता है उसको। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हवा में नहीं, लगातार जिसकी फर्स्ट रैंक आई, 10वीं रैंक आई, टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट की अगर 20 आई तो टेंशन नहीं लेना। बस मैं कह रहा हूँ, जो रैंक है उसको मेंटेन करो। अगर आपकी बात 40 भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 के लगभग तो रहोगे ना, 35-40, तो एक आइडिया, भाई मैं इस रेंज तक तो आराम से कर लेता हूँ। और यहाँ पर अपने कंपटीशन नहीं करना कि यहाँ के साथ, मैं कह रहा हूँ यहाँ की तैयारी, पेपर में बैठने के बाद रात दिन का फर्क पड़ता है। पेपर को कैसे हैंडल करते हो, ये मैंने देखा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम में इतने सुपरवाइजर को पढ़ा चुका हूँ, उन्होंने कई सारे बच्चे देखे मैंने ऐसे, जिनके नोट्सों की एक एक लाइन याद थी, लेकिन वही बात होती है, वहां जाके घबरा जाते हैं। कईयों की क्या होता है, नींद नहीं आती एक दिन पहले, खूब देखे मैंने एग्जाम पहले नींद, ऐसे बोलते सर नींद की बताओ आप, 3 दिन पहले नींद नहीं आती कहीं को। वो लोग किसका होता है, जिनकी अच्छी तैयारी होती है, जिनकी मीडियम होती है ना, वो पहले मस्त है, अभी भी क्या होते हैं, वो देख लेंगे रे भगवान इतना ही किया, क्या करे। जो होगा, जो भगवान होगा, 2 बार मंदिर में जाके लगा देता अगरबत्ती, है भगवान देखना, और टोपर बेचारा छाछ पी के पागल हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। इसलिए मैंने बोला कि पेपर को मेंटेन करना फाइनल की बात होती है। इसलिए रैंक को कभी ऐसे मत सोचना कि रैंक मेरी इतनी आ गई थी, ऐसा नहीं है। रैंक को मेंटेन करो, गलतियों की लिखो हर बार। आप अपने जैसे गलतियां, इस टेस्ट में बोल रहा हूँ, टेस्ट क्यों होते हैं पहले बता रहा हूँ, आप टेस्ट होते हैं ओनली गलतियों को सुधारने के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जैसे इस बार आप क्या कर रहे हो, पूरा एक क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें 2 रह गए, 3 रह गए, या पूरा पेपर तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन लास्ट में 20 क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है, अपन क्या भरने में गलती कर रहे हैं, कितना फास्ट, पूरा कैलकुलेशन निकालो लो कि भाई मैं भरने में मार्कशीट कितनी मर जाती है वहां एग्जाम सेंटर में। कि एग्जाम देखो, आप लगाया करो, मैं अपने घड़ी में देखा करो कि मेरा 20 मिनट में पूरा होले बढ़ जाते हैं मेरे, तो वहां पर आपके पास आइडिया रहेगा कि अब मैं, अभी मेरे पास टाइम इतना है, तो आराम से वहां पर आप करोगे। लेकिन अगर वहां पर प्रेशर बन जाता है ना, तो आदमी प्रेशर में गलती करता है। तो यहाँ पर आप गलतियां देखो कि मैं प्रॉपर रूप से भर पा रहा हूँ, या मेरी 10 मिनट लगती भरने में, या लास्ट के 5 मिनट भर देता हूँ, तो आप पेपर को आराम से विदाउट टेंशन करो, ताकि आप ये कर लो भाई हाँ पेपर ये है, 20 मिनट पहले मेरे रोयल में लगती थी, तो मैं आप कितने मानू है, 25 मिनट, कितने मानू मैं, 25 मिनट, तो 25 मिनट पहले मैंने क्या करना है, पेपर क्या करना है मेरे को, सोल्व। तो आप लगभग जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे तक क्या रहोगे आप, टेंशन नहीं रहेगी आपको कि मेरे को पेपर भरना है, क्या भरना है, ऐसा नहीं रहेगी। फिर आप क्या करेगा, लास्ट में 1 घंटा बचे, फिर आप देख लो। और पेपर का रूल होता है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों करना चाहिए जो अपने को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, उसको डायरेक्टली क्या लगाओ आप, और जो न्यूमेरिकल आते कोई क्वेश्चन, उसको अगर सही आ रहा है, एकदम से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करो, उसको घोड़े लगाओ। क्या लगाओ उसके, जब आपको लगता है मैंने एक बार भर दिया मैंने, अब मेरे को लगभग 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, भाई मेरे 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसमें 5 न्यूमेरिकल है, फिर सबसे पहले देखो उसमें और 5 न्यूमेरिकल कौन कौन से आ रहे हैं, कंफ्यूजन वालों को छोड़ दो आप, ठीक है। और एक होता है रिस्क लेना, बताऊंगा रिस्क लेना क्या होता है, कि आपको 4 में से 2 आ रहे हैं, 4 में से 2 आ रहे हैं, तो 2 को अपन क्या करना चाहिए, लास्ट में एग्जाम करेंगे, फिर अपना स्कोर जैसे मान लो 100 में से है, वो लगभग 86 हो रहे हैं, और अपने को लगता है यार 86 में अपन हो सकता है 2-3 रिस्क उठा लेते, क्योंकि अपना अच्छा स्कोर है। अगर अपन मान लो 3 भी करते, तीनों गलत हो जाए, तो कितने हो जाएंगे अपने, 85 हो जाएंगे, तो 3 में आप रिस्क उठा लो। लेकिन ऑलरेडी आप क्या पे हो, 70 पे हो, और मामला कहीं गड़बड़ा रहे, तो फिर आप रिस्क वाले क्वेश्चन भी करो आप, फिर क्या करो आप, रिस्क वाला, और आपके 90 क्वेश्चन हो रहे, और फिर आप रिस्क वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो अपना खतरा है, मतलब खतरे की घंटी क्या हो रही, बज रही है आपकी, आपको लगता है मेरे को नहीं आ रहा है। और हमेशा याद रखना, अगर आपका 90 प्लस चला जाता, लगता है कि मेरा सही है, 1-2 गलत हो सकते हैं, उसके बाद में तो पेपर को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आदमी है ना, सोचता है तरफ देखता, अच्छा इधर काली काली, इधर काली काली, और मार्कशीट पढ़ते काली काली ब्लैक, आदमी का रहता नहीं है ना, ऐसा मन करता है भाई इसके तो पूरे गोले बोले भाई, अभी रुक, अब भी रोक करके दिखाता हूँ, बढ़ने लग जाता है। फिर वो लास्ट में 2 क्वेश्चन कैसे करता है, मालूम है, कि वो ऑप्शन देखता है, ऊपर से देखता है किसमें खाली जा रहा है, अच्छा काफी देर से खाली जा रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इसमें मामला बढ़ देता हूँ, तो वो ऐसा अपने को, मुझे मालूम है ऐसे करते, आप करते कि नहीं करते, करते होंगे ना,
ये सब प्रैक्टिस है, अभी छोड़ना है आपको। अगर आप मान लो कई बार जैसे मान लो कोई टीचर आउट ऑफ सिलेबस दे देता है, ये मान लो आपको पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी दे दिया, उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए अपने को। भाई मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, भाई मेरे को नहीं आ रहा, मतलब छोड़ना मेरे को। मैं छोड़ने के बाद मेरी कितनी रैंक जाती है, यहाँ टेस्ट करो उस चीजों को कि अगर मान लो इसमें से कितने बच्चे हैं जो गलती करते हैं, जिनको नहीं आ रहा है तो भी भर रहे हैं, उनकी रैंक में अपनी रैंक में कितना फर्क पड़ता है। जैसे मान लो आपको आ रहे हैं वो करके आए, कई सारे होते हैं जो मान लो पूरे पूरे करके आते हैं। अब देखो उनके कितने क्वेश्चन सही है, मेरे जैसे आपके मान लो 80 क्वेश्चन सही है, उनके भी 80 थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया बताओ, नेगेटिव मार्किंग कर दिया। तो उनकी रैंक में आपकी रैंक में कितना फर्क पड़ता है। ये चीजें करने के लिए तो एग्जाम लगाया जाता है, लेकिन आप किसके लिए करते हो, प्राइज, फोटो खींच मेरी फोटो। ठीक है, कम मध्यम लवणीय और कौन सा हो गया, अधिक लवणीय। यहां तक सबसे अच्छा जो है अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला कौन सा हो गया, सामान्य जल में ईसी की मात्रा, लवण की मात्रा कितनी होती है बताओ, 1.5। ध्यान रखना सामान्य है, मतलब उपयुक्त जल की बात करें, और कम लवणीय जल में कितना होता हो, 1.5 से कितना हो गया 3। ये तो क्या बताओ ईसी, और ईसी किसमें कहता हो, देसी साइमन पर मीटर की बात करते हैं। और ये कौन सा हो गया, वर्ग। किस बात करें, वर्ग। मतलब सिंचाई जल में लवणों की सांद्रता याद करने के लिए किसकी जाता हो, है हाँ CSSR आई है ना, कौन सा हो गया, कौन सा ईसी होता है, ये तो मालूम है आपको, है ना। अब देखो नेक्स्ट थर्ड बात करें, बताओ कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया, कौन सा हो गया ईसी। अब किसकी बात करें बताओ, SAR। किस बात करें बताओ, SAR। दूसरा SAR। अब आज किसी भी एग्जाम, चाहे कितना बड़ा एग्जाम हो, जाके उठा के देख लेना, 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। एक तो होता है फॉर्मूला, कौन सा होता है, आप जाके देख लेना वो फॉर्मूले में क्या गलती करते बता दूंगा आप, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देखना, 99.9% बोल रहा हूं वो क्वेश्चन पूछते हैं SAR। SAR के खोजकर्ता कौन है बताओ, कौन है बताओ, खोजकर्ता कौन है बताओ, रिचार्ड। किस बात करते बताओ, रिचार्ड की बात करते। ठीक है, SAR का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा है, सोडियम कैल्शियम, क्या हो गया बता बटा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, और अनरूट क्या हो बताओ, पूरे का होगा। इसमें एक ही गलती करते बस, ये अनरूट का ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ अनरूट में देखो क्या होगा बताओ, पूरे पूरे क्या होगा, इसमें होल होगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ गलतियां होती है, मेरे से भी होती है। मैं आपको कितनी बार, अभी देखो एग्जाम तो हमारा AROAA का अब हुआ है, मैंने सुपरवाइजर पढ़ाते हो हमेशा देखना, उनमें लिखा रखा है मैंने, जल मांग का फॉर्मूला लिखाता हूँ मैं हमेशा, WR बराबर क्या होता है, IR प्लस ER प्लस S। मैं हमेशा इसका ऑप्शन भी लिखाता हूँ कि आपकी गलती कहां करते हो आप, कि मैं ध्यान रखना प्लस वाला करते हो माइनस वाला। मेरा खुद का क्वेश्चन गलत हुआ है भरने में, वहां सही लगा दिया, लेकिन आदमी जब ज्यादा आ जाते ना, आ जाता ना और कॉन्फिडेंस में, मेरे लग रहा है भर देंगे, और देखा जैसे भरा गया भाई साहब, गए मैंने सल्ट गया आज तो। ऐसे मेरे SRF में मेरी ऑल इंडिया 14 रैंक थी, SRF में मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए, 4। जबकि मैं SRF में 50 क्वेश्चन देके गया था। यहाँ सुपरवाइजर एग्जाम था, सुपरवाइजर के बैच चल रहे थे कि सर अपना आप जा रहे हो तो हम क्या बच्चों का एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि पहले इतने बैच नहीं बनते थे ना, फर्स्ट वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर जा रहे हो तो हमारे पेपर देते तो हम पेपर ले ले। मैं पेपर बना गया 50 क्वेश्चन होगा, उसमें से 4 क्वेश्चन, और भगवान जैसे 4 बना के गए ना, वो चारों गलती हुए। देख लो आप, मैं सही बता रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस वहां पर ऐसे, अरे ये आ गया। एक तो मैंने हमेशा बोलता हूँ, बताओ अपने पास लिंक सीट का फुल कौन सा होता है, लीनियसी या लीनियसी, लीनियसी होता है ना। मैं हमेशा ये बोलता भाई इनमें कंफ्यूजन होता है, वहां पर मुझे मालूम है, मेरे माइंड में बार बार गूंज भी रहा था। देख मैंने कहा बच्चों को अपने बोलते हैं, और वहां पर देखो आप लगा दिया ऐसे पहले लीनियसी गई, देखा ही नहीं, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन कौन सा था, लीनियसी। लेकिन मुझे मालूम थोड़ा ना, इतना थोड़ा अपन सर्वज्ञ थोड़ा ना अपन बोले जो आ जाए ऑप्शन, और भगवान जैसे चौथा ऑप्शन वही था, लेकिन अपन क्या कर दिया, अरे भाई ये होगा, बाद में देखा अरे भगवान। आपको बोलता हूं कौन सा एक होता है अपने पास, एसिड और बेस इक्विवेलेंट हो गया। एसिड और बेस, आप बोलते हैं सर कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, मैं हमेशा ये बोलता हूं, इतनी एग्जाम दे दिया आज तक अपने कोई फिक्स नहीं होता कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएगा। एग्रोनॉमी में ये होता है भाई इतने क्वेश्चन आएंगे, 15 आएंगे, 17 आएंगे, इतने क्वेश्चन होते हैं। बाकी ये डिसाइड नहीं होता कि इरिगेशन में कितने आएंगे। एसिड और बेस इक्विवेलेंट में 4 क्वेश्चन पूछे थे उस इंडेक्स से, कितने क्वेश्चन पूछे थे, 4। अब बताओ नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकता, मेरे साथ वाले वो भी नहीं करे, क्योंकि कारण क्या होता है भाई, एक इंडेक्स एक क्वेश्चन आया तो अंदाज से आदमी कर देता है, लेकिन 4 पूछ लिया भाई, मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैं डेली पढ़ाता हूं, तो मेरी रटी हुई चीज क्या रटी हुई है। अब अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट होता, मैं भी अगर मान लो एग्रोनॉमी में होती तो एक आइडिया तो रहता है ना, लेकिन वो 4 क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे उसमें क्या होता है, एक 2 क्वेश्चन और रहता है, इसमें कंफ्यूजन ध्यान रखना। एक किसमें होता है, बेस इक्विवेलेंट में सबसे ज्यादा किसका होता है, सोडियम नाइट्रेट क्या कैल्शियम साइनेमाइड का,
कैल्शियम, लेकिन इसमें भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसमें भी गलती होती है क्योंकि वो एग्जाम में दिमाग ये करता है। सोडियम मतलब क्या होता है कि सोडियम तो क्या सारे ज्यादा होता है, सार ज्यादा होता है उसमें, इसका मतलब ज्यादा होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, लगभग इसमें गलती करते हैं। तो जो कॉमन चीजें गलती होती है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ की आप तैयारी है वो एकदम अलग है, वहां पर जाके देखोगे ना आप पेपर को कैसे मेंटेन करते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर अगर मान लो जिनका सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू देते हैं, आप कभी देखा? मैंने नहीं देखा उनको कभी ऑफलाइन में, बेचारे कभी वो उनमें टेस्टों में रैंक नहीं आती तो बेचारे नहीं, तो पीछे बैठने वाले, दुनिया से मतलब नहीं, कभी रैंक आई तो कभी जाना नहीं, वो लड़के आते हैं। क्योंकि उनका एक बात है, मैं हमेशा जिनका सिलेक्शन होता है उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आपकी क्या मतलब ऐसी कमियां थी, क्या ऐसी चीजें थी कि आपने पूरे साल किया। तो ये बोलते हैं सर मेरा सबसे, मैंने जिनसे पूछा ना वही बोलते हैं कि सर मैं रैंक इसलिए कमाती थी क्योंकि मैं हमेशा सारा पढ़ता था। लोग तो क्या करते थे कि जैसे टेस्ट में दिया ना उनको रिवाइज करते थे, मैं ऐसा कभी नहीं करता था। मैं क्या करता था कि फर्स्ट से एंड तक पढ़ता था, कि मैं हमेशा पेपर के लिए नहीं पढ़ता, फर्स्ट से एंड तक, इसलिए मेरे रैंक 40, 50, 35, 20। लास्ट के जब जब पेपर होते थे ना मेरे, उसमें मेरे अंडर 20, अंडर 10 आते था, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस क्या हो गया, कवर हो गया। इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले वही बताता हूँ, कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी हमेशा स्टूडेंटों से पूछ के बताता हूँ भाई क्या कमजोरी है क्या कमजोरी नहीं है। दूसरी बात कि सर जो जितना ज्यादा पढ़ाएगा ना उसको लास्ट में हम क्या करते हैं, जैसे क्रॉप कोई भी चीज देखो आप, लास्ट में क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। मुझे मालूम है लास्ट में आपको देखो, अभी तो क्या कोचिंग चलती है तो ये भी मैटर मिल जाए, ये भी मैटर मिल जाए, लेकिन लास्ट में है ना इतनी सब्जेक्ट को कवर करना भारी काम हो जाता है। फिर लास्ट में क्या करता है, वो येलो मार्कर लेके आता है, फिर वो मोस्ट की क्या करता है, अंडरलाइन करता है, फिर लास्ट में रिवाइज किसको करता है, उन्हीं को करता है। तो फिर ऐसा काम ही क्यों करना भाई, ऐसा काम ही क्यों करना है जो उनको बाद में अंडरलाइन करना पड़े। इसलिए सारा सारा वो पढ़ाओ जो उसको ऐसे लगे ये भी नहीं छोड़ पाऊंगा, ये भी छोड़ पाऊंगा, ये इतना ही तो मैटर, इसको छोड़ के चला जाऊं क्या होगा भाई, ये चीजें होती है ना। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है, एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है भाई पीजी में देखो आप, पीजी मैंने लगभग 3 साल पढ़ाया, बाद में सुपरवाइजर गया, इसमें टाइम ही नहीं मिलता था। 3 बैच पढ़ाए, 3 बैच में सबसे पहला बैच पढ़ाया तो उसमें समस्या थी कि सर पीजी में तो कहीं से पूछ लेते, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कैसे क्लासों में। मैंने 105 110 क्लासों में कराया था मैंने पीजी कोर्स, 110, आपसे बहुत ज्यादा इकोनॉमी का उसमें, आपके तो कुछ भी नहीं है। आप तो क्या कंपेयर करते हो भाई, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में साथ में पीजी पढ़ाई जा रही है भाई। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है ना डब्ल्यू का, उसमें साथ में कौन सा बैठा हुआ है, पीजी बैठी हुई है, तो पीजी के टॉपिक भी तो कवर कराएगा ना, साथ में एओ भी बैठा हुआ उधर। अब और क्या बैठा हुआ अपने, अपने यहाँ लगभग 90% बच्चे किसके हैं, डब्ल्यू के, किसके हैं भाई, हिंदी मीडियम कौन कर रहा है, डब्ल्यू। एओ वाला हिंदी मीडियम बहुत ही मुश्किल से करता है, बाकी किसमें करता हो, इंग्लिश मीडियम में। तो वहां पर तो टॉपिक कवर कराना जरूरी है ना। अब पीजी के लिए अलग से थोड़ा ना पढ़ाएंगे, मैंने तो आपको क्या बोला, मैं डब्ल्यू के हिसाब से पहले पढ़ाऊंगा, थोड़ा डीपली पढ़ाऊंगा, फिर एओ में भी टॉपिक्स लगभग सेम है, बाद में और अदर रिलेटेड टॉपिक और डीपली में बाद में आपको, जैसे मान इरिगेशन में 3 क्लास लगा दी, न्यूट्रिएंट में 2 क्लास लगा दी, सभी कैसे लगभग 15 क्लास में क्या हो गया अपना, डीपली हो गया। तो आप अपना बात बेसिक हो गया अपने, लगभग 95% आने की पॉसिबिलिटी, इसमें 5% आने की पॉसिबिलिटी हो सकता है वो नहीं भी आए, लेकिन अपने पास कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि मेरे 95 तो क्या है। और हमेशा 95 कट ऑफ नहीं जाती, आप जानते हो। और कितना भी आप देख लेना, मैं हमेशा ही बोलता हूं, कभी भी देख लेना एग्रो में जाके देख लेना पेपर, वैरायटी आपको आएंगी तो आएंगी, नहीं तो किसी को, या लिख के ले लेना आप, कोई क्वेश्चन नया आएगा ना तो चाहे आप कुछ भी कर लेना, कहीं से पढ़ लेना, वो आपको भी नहीं आएगा ना किसी को नहीं आता है, वो ओनली एक्सपर्ट कोई इकोनॉमी का ही करेगा। बाकी जैसे मान लो पीएचडी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो उसको और कोई नहीं आएगा, उसको और कोई नहीं आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना थोड़ा सा ना। तो एससीआर का खोजकर्ता कौन है, रिचार्ड। फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बटा, बस इसमें एक चीज याद रखना, कौन सा बताओ, अंडरूट का। अंडरूट क्या है बताओ, पूरे की बात करते हैं। इसमें आज तक वर्ग नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आप डिस्क नहीं ले सकते हैं। एक तो कौन सा होगा, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 20, 18 से 26। पहली बार बोला बेचारी ने, वाह भी गलत, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, बोल दिया, दम देखो आप, हिम्मत तो देखो, बोला आपने। नेक्स्ट टाइम में खोज आप करना, ठीक है, तब मैं पढ़ाऊंगा इधर। अब ये तो क्या, सामान्य जल, किस बात करता हो, सामान्य जल हो गया। और इसमें कौन सा बता, अधिक सोडियम जल, और सॉरी कौन सा हो गया इसमें, मध्यम सोडियम जल। किस बात करते हो, मध्यम सोडियम जल, किस बात करते बताओ, मध्यम सोडियम जल हो गया, ठीक है। और एक बताओ, अधिक सोडियम जल, अधिक सोडियम जल। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें कई जगह क्या लिख रखा है, अनुपयुक्त जल, क्या लिख रखा है, अनुपयुक्त जल, क्योंकि इम्पोर्टेंट कौन सा बताओ अपने पास, 0 से 10, कभी नहीं पूछते, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया। ये एससीआर, और एससीआर की क्या होती है बताओ, एमईक्यू। एमईक्यू मतलब क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट प्रति क्या हो गया, लीटर बराबर, ये क्या होगा इसका वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग की बात करते हैं। अब एक है एससीआर, कौन सा बताओ, मॉडिफाइड, इस बात करता हो,
मॉडिफाइड, मॉडिफाइड SAR, मॉडिफाइड कौन सा हो गया? SAR। यहां पर कितना हो बताओ? 10, 10 से 20, 20 से, अरे बोलो कोई तो बोलो, 30 से, 40 से, हाँ इसमें नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलते ना दूध का जला छाछ को भी, ये होता है, इसको बोलते हो ना। 10 से क्या हो गया? कम हो गया, या 0 से 10 बात वही होता है। इसमें बताओ कौन सा हो गया? सामान्य जल। इसकी बात करता हो सामान्य जल। ये कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? कम सोडियम जल। इसकी बात करता हूं कम सोडियम जल की बात करते हैं। यहां पर कौन सा बताओ? मध्यम सोडियम जल, मध्यम सोडियम जल, ठीक है। मीडियम, और ये कौन सा बताओ? सोडियम जल, अधिक नहीं सोडियम। कौन सा हो गया? सोडियम जल। भगवान आज तो कितना क्या खा के आए हैं ना। ये कौन सा बताओ? अधिक सोडियम। इसकी बात करता हो अधिक सोडियम जल, ठीक है। अब देखो जिसमें भी 5 आते हैं, जिसमें क्या बताओ? 5, कौन सा? 1, 2, 3, 4 और 5। उसमें पैटर्न देखो क्या बताओ? सामान्य, कम, मध्यम, सोडियम जो भी है, और कौन सा हो गया? अधिक। यहां पर भी देखो, आप देखो क्या है इसमें, क्या हो गया? सामान्य, कम, मध्यम, लवणीय और अधिक। जो 5 में ना, जो ये सेम पैटर्न होगा। ऐसे किसी में बताओ? बोरोन की बात करते हैं। ये कौन सा बताओ? SAR। कौन सा बताओ? SAR किसको प्रदर्शित करता बताओ? सोडियम। क्या करता है? सिंचाई जल में सोडियम की मात्रा, और सोडियम के अनुसार क्या होता है? उसकी पीएच डिसाइड होता है भाई, वो क्षारीय है या कौन सा है? लवणीय है। क्योंकि लवण और क्षार में, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या अंतर होता है? मेजर बताओ। मेजर पढ़ा दिया ना आपको, सोच लो, मतलब विज्ञान पढ़ा दिया ना। घुलनशील और कौन सा होता है? विनिमयशील। विनिमयशील लवण किसमें पाए जाते हैं? क्षारीय मृदा में। और घुलनशील लवण किसमें पाए जाते हैं? इसलिए पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। किसी में तो बताओ ये क्षारीय मृदा। दोनों में अगर ऑप्शन आ गए तो क्या करना अपने को है? अरे दोनों ऑप्शन अलग अलग आ गए कि इनमें से किस लवण के कारण अधिक सोडियम होता है, अधिक क्षारीय मृदा होती है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा करोगे? है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा करना अपने को? पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आते तो कौन सा करोगे आप? कार्बोनेट। कौन सा होता है? कार्बोनेट। भगवान मालिक का लिखो आप, तो ऐसे बंबू की तरह देख रहे हो जैसे कोई आ गया हो। लिखो सर, हम तो एग्जाम के एक दिन पहले पार्टी करते हैं। वाह वाह। ये भी है, कई सारे करते हैं। वाह वाह। मैं करूंगा जो तू करेगा क्या? मैंने तो क्या क्या किया, तूने किया कभी? अजीब आदमी है। क्या दूसरे देख के थोड़ा ना करना चाहिए। लड़कियां तो ऐसे नहीं करती है ना, है? ये तो कॉफी पी के जाती, कॉफी। ये रूम अच्छा है कि वो रूम अच्छा है? तो आज कैसे आपको निष्कासन कर दिया वहां से? डन। लिखो लिखो। डन।
इसकी इकाई लिखे देता हूँ ना, मुझे मालूम ब्रैकेट का मतलब नहीं समझोगे आप। बेक है, बेक देख ले उधर है, बेक है। आपका एग्जाम है कि नेक्स्ट संडे को? ये एम मीटर है ना, इसमें क्या लगा है? एम ऐसे लिखते हैं कैसे? ये एम है, ऐसे बस सही लिखो। डन। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि अधिक लवणीय जल में इसी का मान कितना होता है, या लवणीय जल में इसी का मान कितना, कर लोगे ना आप? हाँ, लिख लिया क्या? लिख लिया? डन। इकाई क्या है बताओ? डन।
देख देगा सही लिखा के, तो सही लिखा के देख एक बार। M+2 कैल्शियम +2 M+2 भवानी सर ने गलत पढ़ाया है। देखो ये तो नजरों के सामने है, और इस गैंडे ने तो लिखा है क्या है समझ में नहीं आ रहा। नहीं मेरे को तो नहीं आ रहा है। लिखो ना लिखो, तो नेक्स्ट लिखेगा जब तो मालूम चलेगा ना। ठीक है देख के लिखता हूँ। हाँ अब बताओ रे, इसके बाद में कौन सा इसमें बैच, कौन सा अपना बाकी टॉपिक, लास्ट वाला बैच छोड़ो आप, जो पुराना वाला बैच कौन सा इसमें, फोर्थ है ना, थर्ड है ना, थर्ड और फोर्थ है इसमें, थर्ड और फोर्थ है ना। थर्ड में कौन सा बाकी है, फोर्थ में कौन सा बाकी, पोषक तत्व हो गया आपका, खाद, खाद वाला नहीं हो, थर्ड फोर्थ में हो गया ना। पोषक तत्व हो गए आप सभी के, खाद हो गए, पूर्वक किस किस के हो गया, ठीक है। सिंचाई चल रही है इसमें सभी के, शुष्क खेती, और बताओ। अच्छा अब अपन क्या करें, शुष्क खेती पढ़े नेक्स्ट है ना, ठीक है शुष्क खेती पढ़ेंगे ना, चलो ठीक। शुष्क खेती आपकी क्रॉपिंग सिस्टम बाकी है, शुष्क खेती बाकी, और कौन सा है, भू परिष्करण बाकी, बीज बाकी है आपके, खरपतवार, भगवान ही मान लेगा। खिचड़ी पकड़, खिचड़ी, ये क्या होता है, वर्ग, और क्या होता है SAR, SAR किसमें होता है, मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। लिख लिया, डन। लिखो नेक्स्ट, बताओ कौन सा नंबर का, पहला कौन सा हो गया EC, दूसरा कौन सा हो गया, अब तीसरा कौन सा है, RSC। क्या बात करते हैं, RSC मतलब सोडियम अवशेषित, किस बात करते हैं, अवशेषित, अवशेषित सोडियम, सोडियम कौन सा हो गया, कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब देखो इधर RSC की खोज करते, इसमें फॉर्मूला पूछे, RSC बराबर क्या, खोज करता कौन है, के खोज करता कौन बताओ, एल्टन, ठीक है। खोज करता कौन सा हो गया, एल्टन, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसके फॉर्मूला होता है RSC, RSC का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम
नहीं, कार्बोनेट क्या होता है इसमें, कार्बोनेट प्लस बाई कार्बोनेट, ठीक है। और क्या हो गया इसमें, माइनस क्या हो गया, कैल्शियम प्लस कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक बता रहा हूं 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट होता है एसएआर का फॉर्मूला, दूसरा कौन सा हो गया, आरएसए का फॉर्मूला, और तीसरा होता है बोरोन की मात्रा। तीसरा कौन सा होता है, आप देख लेना जाके किसी भी एग्जाम, चाहे एओ डब्ल्यू आईआरओ डब्ल्यूआरओ कोई भी एग्जाम देख लेना, लगभग अगर 100, चाहे टीए एग्जाम हो चाहे सुपरवाइजर हो, 100 क्वेश्चन पूछे गए ना इरिगेशन में से, 100 में से मैं बोल रहा हूँ 95%, 95 बार क्या पूछा गया है, 3 ही। बताओ पहला कौन सा हो गया, एसएआर का फॉर्मूला, आरएससी का फॉर्मूला और बोरोन की मात्रा। क्वेश्चन इसमें भी ज्यादा कौन सा पूछा गया, लगभग 50 बार बोरोन की मात्रा, इसके बाद पूछा गया है बोरोन की 50 बार बोरोन की मात्रा पूछा गया। बाकी कौन सा होता है, आरएससी। उससे ज्यादा आता है तो कौन सा आता है, बताओ, ये ईसी की मात्रा कौन सी आती है, ईसी की मात्रा आती है। और ईसी की मात्रा में ये दोनों इंपोर्टेंट है जो मैं बताया आपको। ईसी की मात्रा में एक तो पूछता कौन सा, ये इसमें से पूछता, ये भी कौन सा होता है, अधिक और सबसे अधिक पूछता है, ठीक है। या फिर पूछता तो कौन सा होता है, सामान्य जल कौन सा होता है, कम लवणीय जल। क्योंकि इसमें ये होता है कि अपने को लगता है कि हमेशा कम क्या होता है, 1.5 से क्या होता है, कम होता है, जबकि ये कौन सा होता है, सामान्य जल होता है। और कम में कितना होता है बताओ, 1.5 से कितना होता है, 3 होता है। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, आरएससी का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट क्या हो गया, प्लस बाई कार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो बता कौन सा बताओ, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट होता है, नॉर्मली बात करते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 1.25 से क्या हो जाएगा, कम, और 1.25 से कितना हो गया, 2.5, और 2.5 से कितना हो गया, ज्यादा। 2.25 भी दे रखा कहीं पे, तो नॉर्मली बात करते हैं। ये तो कौन सा बताओ, सामान्य जल। किस बात करते बताओ, सामान्य जल। या बोल सकते कौन सा बताओ, कौन सा हो गया है, कम सोडियम जल। किस बात करते हैं, कम सोडियम जल, ठीक है। और ये कौन सा बताओ, अनुपयुक्त जल। किस बात करते बताओ, अनुपयुक्त जल, अनुपयुक्त जल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन दोनों को मैंने अनुपयुक्त जल भी बता रखा, पहले बोल देता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही होता है, सामान्य जल का कितना होना होता है, तो 1.25 से क्या होता है, कम, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है। और वही 3 इकाई कौन सा बताओ, ये तो कौन सा हो गया, एसएआर, नहीं आरएससी। कौन सा हो गया, आरएससी, ठीक है। और किसमें बताओ, मिली इक्विवेलेंट, तब क्या होगा, लीटर। और एक बताओ, वर्ग। कौन सा हो गया, वर्ग। अभी तक तो उन्होंने तो पूछा है, पूछने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। ओनली फॉर्मूला है, कौन सा बताओ, कार्बोनेट प्लस बाई कार्बोनेट। अब आप गलती क्या करोगे, प्लस माइनस की, बस, और कुछ भी नहीं करोगे। सबको मालूम चलेगा वहां पर ये 3 ऑप्शन में सेम ही आएगा, बस ये गलती क्या करोगे, प्लस माइनस की। ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ के माइनस निकाला जाता है, दोनों को जोड़ के। तो यहाँ पर तो जुड़ता है, और यहाँ क्या होता है, हो सकता है यहाँ पर क्या हो, माइनस माइनस यहाँ प्लस दे दे, बस यही दिक्कत रहेगी आपकी। तो दोनों को जोड़ने के क्या क्या जाता है, माइनस। लिखो इसको एक बार आरएससी में। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े आपको, डिसाइड ही नहीं किया। एक तो क्या होगा, एक में तो है ड्राई फार्मिंग, फिर दूसरे बैच में क्या कराएं, फिर दोनों में ड्राई फार्मिंग अधूरी है ना, ठीक है। दोनों, और अच्छा, इसका मतलब अपन वापस से फिर मर्ज करना पड़ेगा, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्योंकि उनके ड्राई फार्मिंग बीच में छोड़ दिया था ना अपन ने, फर्स्ट सेकंड को तो छोड़ दिया था ना, तो वहां से आपको वापस करना पड़ेगा फिर। फिर अपन इनके क्या हो जाए कंप्लीट, फिर अपन चलेंगे इसके हिसाब से, जिनमें जो जो नहीं हो रहा है वो पढ़ाया जाएगा। थर्ड बैच में क्या क्या नहीं हो, इसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम के अलावा सब हो गया ना। फिर क्या बचा, फिर पोषक तत्व है ना, तो पोषक तत्व अपन पढ़ेंगे। वो अपन ये भी, इसके भी नहीं हुआ पोषक तत्व, फोर्थ बैच में हो गया। खाद हो गया आपके, पूरक हो गया, जैविक हो गया। इसका मतलब आप तो आगे हो इनसे, तो फिर हाँ, आपकी क्लाइमेट वाला हो गया ना, हो गया। देखो, तो सभी में ऐसा मामला हो रहा है कि एग्रोनॉमी में ऐसा हो रहा है? एग्रोनॉमी में ऐसा हो रहा है, और सभी में एकदम मामला शायद चल रहा है। तो मतलब मेरे बेचों को मर्ज किया जाता है क्या, है? ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लड़के, सही बोलेंगे बताओ, ऐसा सही बात बोल रहे हैं, गलत?
सभी में मर्ज चल रहा होगा ना, नहीं चलता है? अगर मेरी क्लास में मर्ज होता है, ये तो अन्याय हो रहा है यार। हैं? अब नहीं करेंगे, अब बहुत अत्याचार हो गया आपके ऊपर, हथियार उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये गैंडे है ना, कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकते। इन गैंडों से तो मतलब केस क्या क्या बताऊं इनको, तो लिख लिया है। तैयारी करने के बाद यूट्यूब पे क्लास लगेंगे, देख लेना, नहीं तो हैं करते रह जाओगे। ठीक है, लगभग अगर मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा, कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 500 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं एक साथ 500 क्वेश्चन लो, फिर अलग अलग दिन लो, क्योंकि एक साथ लोगे तो आपके पास एक मैटर कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, एक बार देखना है? 9 घंटे लगेंगे। हाँ, सुपरवाइजर में लिया ना, सुपरवाइजर में लिया 5 घंटे, मतलब 500 क्वेश्चन, 5 से क्वेश्चन लगातार 9 घंटे तक, 500 देख लेना, तो जाके तुम मिला लेना। हाँ, अपने क्या डब्ल्यू में वो चीजें ज्यादा कराएंगे जिससे जो लेवल वाली चीजें होती है ना, जो उनका लगभग क्वेश्चन ही बनता है, जैसे नोट, वो भी अपन उसे इंक्लूड कराएंगे, तो आप नोट्स बनाते चले जाना।